नमस्ते। इस वीडियो में पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसको कवर किया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। संयुक्त अधिवेशन है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में किया गया है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, और भारत का महान्यायवादी ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, और इसका उल्लेख भाग 4 में भी किया, भाग 4 के में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का में किया गया है, और भाग 4 का में इसका भी उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्य का। भारतीय नागरिकता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, मतलब भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और भाग जो है 2 है, भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की गई है। संसद एक आकस्मिक निधि गठित करेगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 267 267 एंड 266 जो है उसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और 332 में जो है उसमें जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत के संचित निधि का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में किया गया है। अनुच्छेद 266 में किया गया है। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा है, 332 में विधानसभा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख जो है 338 में किया गया है, अनुच्छेद 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 338 का में उल्लेख किया गया है, का में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो 338 का में है। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 340 में किया गया है। अनुच्छेद 340 में किया गया है। विधान परिषद का सृजन और जो समापन है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में किया गया है। अनुच्छेद 64 में धन विधेयक के परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया धन विधेयक का। राष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया 63 देखिए, राष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख, संगठन का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, और 48 का में पर्यावरण से संबंधित किया गया है। मूल अधिकारों को परिवर्तन लाने के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की जो शक्तियां हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 226 और जो उच्चतम न्यायालय है वो 32 के अंतर्गत का रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है 226 के अंतर्गत यह रिट जारी करता है। राज्य के विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 200 में किया गया है। 200 में कि राज्य के विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित कर देता था तो राज्यपाल की सहमति एवं असहमति का उल्लेख अनुच्छेद 200 में किया गया है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में किया गया। अनुच्छेद 44 में और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा का जो प्रावधान है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 48 का में किया गया। 48 का में किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 350 का में, 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान। हिंदी को प्रोत्साहित देने का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में, 351 में जो है हिंदी के प्रोत्साहन। कर्मकारों को, अब देखिए, कर्मकारों को उचित मजदूरी देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क में किया गया। अनुच्छेद 43 क में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19A में किया गया। अनुच्छेद 19। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया। अनुच्छेद 17 में किया गया अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं के स्थापना एवं प्रशासन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यकों को शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रबंधन। पुरुषों एवं स्त्रियों, देखिए, पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 घ में किया गया। 39। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21 क में किया गया है। अनुच्छेद 21 क में किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो किसी कारखाने या अन्य जोखिम भरे कारखानों में काम नहीं करेंगे, यानी काम को नहीं लगाया जाए काम पर, उसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। स्वतंत्रता के जो अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। बोलने की जो स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान किस में किया गया है? जो बोलने की स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान जो अनुच्छेद ए में किया गया। अनुच्छेद 19A। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 36 में किया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 324 हो गई थी। 324 हो गई थी। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को बनने में। भारत के रियासतों को एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष थे। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है किस वाद में दिया गया था? तो केशवानंद भारती वाद में दिया गया था मूल ढांचे का सिद्धांत। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से की देन है? तो फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा का प्रधान। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है इसका जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय है। शिक्षा एवं वन जो होता है किस सूची में रखी गई है? शिक्षा एवं वन को तो समवर्ती सूची में रखा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 368 अनुच्छेद में किया गया है। 368 अनुच्छेद में किया गया है। संविधान में संशोधन कर सकती है कौन? संसद कर सकती है। संशोधन संसद कर सकती है। लोकसभा के पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? देखिए, पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं और नगरीय पंचायत में कुल 18 विषय हैं। नगरीय पंचायत में कुल 18 विषय हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष है, इसको शपथ कोई नहीं दिलाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लेकिन हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है, इसको राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।